500 मिलता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उन घंटों में जितने घंटे हम काम कर पाएँगे। अगर अपने इन घंटों को तोड़ना है, टाइम लिमिट को तोड़ना है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री आज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं एकमात्र यही हमारे पास ज़रिया है, दूसरा भी हमारे पास ज़रिया है, वो लोग करते हैं, वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे कि किसी टाइम को, किसी के मैन पावर को खरीद लेना और वो आपके लिए काम करे। वो तब पॉसिबल है जब आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएँ, जिसमें हज़ारों लोग काम करें और अगर वो लोग अपने लिए काम करें भले ही, लेकिन 8-8 घंटे अगर जोड़ा जाए, तो आपके लिए अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो 8000 घंटे आपके लिए काम हुआ। एक रास्ता ये भी है, बट वो रास्ता हमारे लिए, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अरबों रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है उस इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए, वो नॉलेज भी नहीं है उस इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए और अगर ऐसा हो भी, तो वो रिस्क लेने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। यस या नो? नहीं है, वाक़ई नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो भी एक छोटी पूँजी होती है, उसको भी हम लगाने में डरते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक अ, गहरी बात शेयर करना चाहता हूँ। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, जिसमें आपको लाखों और करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं। जिसमें आपको इतनी बड़ी कोई रिस्क नहीं लेनी है कि जिसमें आप ट्राई करने के बाद डूब जाएँ। जिसमें ट्राई करने के बाद दोबारा आप उठने के लायक ना रहें। लेकिन वाक़ई मार्केट में ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, एक अपना बिज़नेस व्यापार खड़ा करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो नहीं चल पाता है, तो वो टूट ही नहीं जाते हैं, अंदर तक टूट जाते हैं। और वो दोबारा कुछ काम करने के लायक भी कई बार नहीं रहते। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ने हमें एक अच्छा मौका दिया है, वो सब करने का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, जो एक बहुत बड़ा व्यापारी करता है, जो बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी करता है। यानी कि नेटवर्क खड़ा करने का जो मौका मिलता है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री से मिलता है। आज वही मौका हमें आज केआरएस ग्रुप ने दिया है और वो शानदार प्लेटफ़ॉर्म केआरएस ग्रुप ने बनाया है, जिसकी प्लान की जानकारी आपने बार-बार ली होगी या समय-समय पे आप कभी ले पाएँगे। अगर उस प्लान को बारीकी से आपने समझा और उसकी ताकत को समझा। हर चीज़ के पीछे ना कुछ एक ताकत होती है। अगर जैसे आपने कुछ लोगों ने सेल्स की ताकत समझी, फिर लोगों ने और गहरा इसको समझा तो ग्रुप सेल्स की ताकत समझी और आज ग्रुप सेल्स को लेकर के एक नेटवर्क इंडस्ट्री इतने बड़े चरम पे है हमारा, इंडिया के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अगर किसी ने भी इस इंडस्ट्री को बारीकी से समझा और अपना ग्रुप को बिल्ड करना शुरू किया, तो नो डाउट आप वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो लाइफ में एक आम इंसान नहीं कर पाता। बड़ा पैसा कमाना कोई जादू नहीं है दोस्त। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक काम करता है, गणित काम करता है। आप सोचे कि जादू करके कहीं से पैसा आएगा, नहीं आएगा। आपको काम करने के आवर्स यानी कि घंटे बढ़ाने ही होंगे, आपको मैन पावर बढ़ाने ही होंगे। यस या नो? मैं मानता हूँ यस, उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन अदर मार्केट में ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आवर्स नहीं बढ़ा सकते, मैन पावर्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नेट इंडस्ट्री एक ऐसी है, जिसमें हम अपने काम करने के आवर्स, मैन पावर्स बढ़ा सकते हैं। अगर ये बढ़ जाता है, तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हर चीज़ के पीछे जैसे लॉजिक है, इसी के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। और आप ये ना समझें कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आसानी से सफल हो सकता है। यस, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी आसानी से सफल हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया कि नहीं, इसमें आसानी से सफल नहीं हो सकता, तो आप सच मानिए इसमें आसानी से सफल नहीं हो सकता। कई चीज़ें हमारे मानने के पीछे भी डिपेंड करती हैं। हम आसानी से सफल हो सकते हैं। डिपेंड करता है हम इस काम को आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं या इच्छाओं के लिए कर रहे हैं। देखो, अगर आप इस काम को आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं, जो छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, उनके लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं और अदर काम भी कर सकते हैं, आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप इसको इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, तो आपको इसको समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। जब आप इसको बारीकी से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा, नहीं, इसको किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, बट हमारे थोड़ी सीखने की आवश्यकता है और निरंतरता की आवश्यकता है। दोस्तों, यह एक कला है सेल्स और कोई भी कला, आप ये भली-भाँति जानें, एक दिन में नहीं आती। बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गिफ्ट होना अलग चीज़ है कि कोई ऑलरेडी ये कला लेके पैदा हुआ है। यस, होता है कई बार आप देखते हैं लोग, यार आसानी से ये आदमी तो बड़ा सक्सेस हो गया, ये तो बड़ा माइंडेड है, इसके पास तो सेल्स की बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं। लेकिन दोस्तों, ये नेचुरल नहीं है, ये सभी के साथ नहीं होता, ये लाखों में किसी एक व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन लाखों उसके हकदार नहीं है, क्या लाखों सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। उस कला को सीखना होगा दोस्तों आप। अगर आप उस कला को सीखना चाहते हैं, तो निरंतर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।
आपने जो भी जीवन में पाया, जो पहले से नहीं था, उस उसके लिए आपने अभ्यास किया, निरंतरता आपने पैदा की। जब किसी भी चीज़ के साथ आप निरंतरता से काम करते हैं, तो दोस्तों वो कला आपका आदत बन जाती है, आपका एक हुनर बन जाता है, आपकी कामयाबी की बहुत बड़ी वो चाबी बन जाती है। तो आप सब लोग वो कामयाबी पा सकते हैं। वो सिर्फ़ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप पाना चाहते हैं। अगर आपने ठाना कि मैं पाना चाहता हूँ, तो निश्चित ही आप ये सेल्स की कला हासिल कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगा कि किसी भी काम के लिए एक दिल और दिमाग की आवश्यकता होती है। यस या नो? यस, मैं ये मानता हूँ दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई कहता है कि दिल से काम करो, हाँ, कोई कहता है दिमाग से काम करो, हाँ, दोनों की आवश्यकता है। दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर आपको ये डिसाइड करना होगा कहाँ मुझे दिल लगाना है, कहाँ मुझे दिमाग लगाना है और दोनों चीज़ ही आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। कई जगह लोग जहाँ दिमाग की आवश्यकता होती है, वहाँ दिल लगा बैठते हैं। कई जगह लोग जहाँ दिमाग की आवश्यकता होती है, वहाँ दिल लगाते हैं, लेकिन कई जगह जहाँ दिल की आवश्यकता होती है, वहाँ दिमाग लगाते हैं। दोस्तों इसको समझना होगा, कई बार डिसाइड करना है आपको, पूरा दिमाग लगाओ, कुछ करने के लिए पूरा दिमाग लगाओ। पूरी छानबीन करिए उसके बारे में, क्योंकि वो एक बार आपको डिसीज़न लेना है, फिर लौटना नहीं है। जिन लोगों ने डिसीज़न ले लिया है, फिर आपको अपनी ऐसे समझें कि एक्शन जो प्लानिंग है, वो पूरे दिमाग से करनी है, पूरे दिमाग से। लेकिन जब एक्शन करना है, दोस्तों जब एक्शन करना है, तो आपको वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। एक्शन जो होता है, वो दिल से होता है। एक्शन की प्लानिंग जो होती है, वो दिमाग से होती है। अगर ये छोटे-छोटे पॉइंट अगर आपके हैं और आप कंटीन्यूअस किसी सीरियस के टच में हैं, कंटिन्यू किसी लीडर के टच में हैं, भूल जाना दोस्तों कि आपकी अपलाइन कौन है। भूल जाना आपको इस इंडस्ट्री में लेके कौन आया है। आपको ये याद रखना है कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस कौन रहा है, कामयाब कौन है। मुझे कौन कामयाबी दिला सकता है, वही आपकी अपलाइन है, वही आपका मेंटर है, वही आपका गुरु है। अगर आप ऐसा कर पाए, तो आप वो कामयाबी जो लंबे समय मिलती है, वो बहुत जल्दी पा सकते हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम उस नज़दीक वाले को, अपने नियर एंड डियर को देखते रहते हैं कि ये मुझे लेके आया था, ये तो कुछ कर नहीं पाया। ये मुझे लेके आया था, इसने तो कोई चेंज किया नहीं। नहीं दोस्तों, उसको देखना है जिसके अंदर चेंज है। उसको देखना है जिसके अंदर चेंज है, उसको देखना है जो निरंतर कामयाबी पा रहा है। उसको देखना है जो एक कार्य को सिस्टमैटिक तरीके से करता है। दोस्तों कार्य सभी करते हैं, लेकिन ये भी आप जज कर पाएँगे कि निरंतर कौन कर रहा है कार्य को, सिस्टमैटिक ढंग से कौन कर रहा है कार्य को। अगर आप ऐसा लीडर्स अपनी लाइफ में कोई ढूँढ पाएँगे, देख पाएँगे और दोस्तों ढूँढने से सब कुछ मिलता है। तो आपकी पहली कामयाबी का कारण वो लीडर बनेगा। अगर आपने वो लीडर अपनी लाइफ में अभी तक नहीं चुना है, अगर वो मेंटर अगर अपनी लाइफ में अभी तक नहीं चुना है, तो दोस्तों आप कामयाबी से थोड़े अभी दूर हैं। मेहनत चाहे कितनी भी हो जाए, दोस्त सिर्फ मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती। उसके लिए सिस्टम बहुत ज़रूरी है। सिस्टम का पहला पार्ट है आपकी लाइफ का एक मेंटर, गुरु, एक लीडर। अगर वो लीडर, वो गुरु एक बार आप उसको जाँचो, परखो, पूरा टाइम दो। जब उसको आप समर्पण कर दो, तो फिर आग बाय ब्लाइंड फेथ करो। लेकिन सच ये है कि लाइफ में हमारा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, जिस पे हम ब्लाइंड फेथ कर सकें। दोस्तों, कामयाबी जल्दी अगर हासिल करनी होगी, तो ऐसे मेंटर की तलाश करनी होगी। हम क्या करते हैं, कभी भी अपने नज़दीक वाले को देखते रहते हैं। जिसने जॉइन कराया उसको देखते रहते हैं या जो नाकामयाब लोग हैं उनको देखते रहते हैं। यस या नो? यही होता है। लेकिन दोस्तों, हमें उन लोगों को देखना है जो निरंतर ग्रो कर रहे हैं, जिनके पास वक़्त नहीं है फालतू बातों के लिए, जिनके पास वक़्त नहीं है नकारात्मक विचारों के लिए, जिनके पास वक़्त नहीं है किसी की बुराई और भलाई करने के लिए, जिनके पास वक़्त नहीं है बहुत लंबा समय गप-सप लड़ाने के लिए। दोस्तों अगर आप ऐसा सफल लीडर अपनी लाइफ में कोई चुन लेंगे, तो वो खुद तो कामयाब है ही, आप भी कामयाब हो सकते हैं उसके साथ। मैं नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी होती, लेकिन आप ये भी कई बार देखते होंगे लाइफ में कि कई सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी हम कामयाबी चाहते हैं या वो कामयाबी चाहता है। ऐसा लाइफ में होता है, यस या नो? लेकिन कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि बहुत कम मेहनत करते हैं,
यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। बहुत कम मेहनत करते हैं, कामयाबी आपसे या उस व्यक्ति से जो बहुत मेहनत कर रहा है वो कई गुनी ज़्यादा पा लेता है। ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिलता है। दोस्तों सिर्फ मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती। ये लाइव एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में बहुत सारे होंगे। ऐसा हम एक बार बोलते हैं कि बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। हम जानबूझ के उसके दिमाग में ये बात बैठा रहे हैं कि बेटा तू नहीं कर सकता। हम कह नहीं रहे उससे कि तू नहीं कर सकता। लेकिन हम ऐसा जब बार-बार बोलते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करनी होती है, बड़े लोहे के चना चबाने होते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है, तो हम जाने-अनजाने में क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति को डरा रहे हैं अंदर से। और वो अंदर ही अंदर कह रहा है, क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊँगा? क्या मैं बड़ी और कड़ी मेहनत कर पाऊँगा? अंदर से उसके जवाब आता है नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हम ऊपर से ऊपर लोगों से जुड़ जाते हैं और कहते हैं हाँ, मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। दोस्तों ये भी बोल के देखो आप आसानी से सफल हो सकते हो। आप बहुत छोटे-छोटे कार्य करके सफल हो सकते हो। दोस्तों कड़ी मेहनत वो नहीं है जो बड़े-बड़े डिसीज़न हमें लेने होते हैं। कड़ी मेहनत वो है जहाँ छोटे-छोटे चेंज हम नहीं कर पाते और वो कड़ी मेहनत नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन हम नहीं कर पाते या एक आम इंसान उसमें कामयाबी नहीं ले पाता, तो हम उसे कड़ी मेहनत से जोड़ देते हैं। नहीं, कड़ी मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये 100% यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा दिन भी आता है, ऐसे लोग भी आते हैं, जो बहुत आसानी से सफल होते हैं, बहुत जल्दी सफल होते हुए दिखते हैं आपको। क्योंकि करने के पीछे, जैसे मैंने कहा कि कार्य की अगर प्लानिंग करनी हो, तो पूरे दिमाग से करो। लेकिन जब कार्य करना हो, तो पूरे दिल से करो। छोटा-सा चेंज हमने लाइफ में हम कई बार होता क्या है, हम प्लानिंग में हैं, प्रॉपर नहीं करते, कार्य करते हैं, वहाँ दिमाग लगाते हैं। सीनियर लीडर, मेंटर लीडर हमने कोई अपना बनाया नहीं है। अगर जब तक ये 2-3 चीज़ें छोटी-छोटी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होंगे, तो आप समझ लीजिए कामयाबी तो बहुत दूर है, हमने कामयाबी वाले सफ़र पे कदम भी नहीं रखा है। दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा बहुत पहले हूँ, थोड़ा-सा मैं 2 मिनट अपने बारे में बता दूँ। मैं 2001 में इस इंडस्ट्री से जुड़ा था, नहीं जानता नेटवर्क क्या होता है, लेकिन दोस्तों जुनून था काम करने का। सन 2000 और 2001 में ₹10,000 की एक गाँव वाले व्यक्ति के लिए एक भैंस की कीमत हुआ करती थी। यानी कि 10,000 एक बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी। यस या नो? यस। लेकिन दोस्तों उस समय हम ₹10,000 की जॉइनिंग उठा के लाते थे। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी दुकान छोड़ दी थी, जो मेरी पैतृक दुकान हुआ करती थी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे ये लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी है जो मुझे बड़ा करने पे आगे कदम बढ़वा सकती है। और दोस्तों मैं इस लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव करते हुए बीच में इस इंडस्ट्री को छोड़ा, फिर शुरू किया, फिर छोड़ा, फिर शुरू किया। लेकिन 2000 में मैंने दोबारा से फिर इंडस्ट्री को शुरू किया। आज मैं नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत बड़ा एक हुनर सीखा है। बहुत-बहुत छोटे-छोटे चेंज ऐसे मेरी लाइफ में हैं कि 2010 से लेकर के आज 2020 है, मैं 5 नई गाड़ियाँ परचेज़ कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। दोस्तों पूरी लाइफ में कोई कोई व्यक्ति एक गाड़ी नहीं ले पाता। एक गाड़ी, सिंगल एक। मैं गाड़ी भी बता सकता हूँ कब-कब, कौन-कौन सी खरीदी। ये पावर कहाँ से मिली? ये कुछ बड़ा करने का जज़्बा कहाँ से मिला? दोस्तों ये नेटवर्क इंडस्ट्री ही ऐसी है जो व्यक्ति को ये पावर देती है, ये जज़्बा देती है और कुछ बड़ा करने का एक जुनून पैदा करती है। दोस्तों सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ पाप और पुण्य दुनिया में क्या है? सबसे बड़ा पाप अगर है, तो दोस्तों है कि हम आगे ना बढ़ें, ये सबसे बड़ा पाप। हम निरंतर कुछ बड़ा करने का ना सोचें, ये सबसे बड़ा पाप। दोस्तों मैंने छोटे-छोटे कुछ पॉइंट पे आपसे डिस्कशन किया, सेल्स के बारे में पूरी तह तक जानकारी करें। दूसरा दिल और दिमाग कहाँ लगाना है उसको समझें। तीसरा इस बात को दिल से निकाल दें कि किसी भी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं दोस्तों, छोटे-छोटे चेंज करने पड़ते हैं, छोटे-छोटे। लेकिन हम उनको नहीं करते, डिस्कशन बड़ा-बड़ा करते हैं। हम बड़े मेहनत की बात करते हैं,
बड़ी मेहनत से कामयाबी करने के पीछे कई बार जो आपकी भावना है, आप थोड़ा-सा इस लॉजिक को भी समझे कि मैंने बार-बार इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कशन किया कि मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, ऐसा ट्रुथ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है, ऐसा भी ट्रुथ नहीं है। ये भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप मेहनत करते समय क्या सोचते हैं, आपके पीछे क्या चल रहा है उस मेहनत के पीछे, वो बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। कभी-कभी तो मेहनत करने वाले को देख कर के आप और हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये यार आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, ये सफल क्यों नहीं हो रहा? और उसी की मेहनत को देख कर के आप भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ऐसा ना हो मैं भी इतनी मेहनत करूँ और मुझे कामयाबी ना मिले। यस या नो? होता है ऐसा? एचओडी सर, ऐसा होता है? ऐसा होता है। कभी-कभी कड़ी मेहनत के बावजूद ज़िंदगी में आप बहुत कोशिश करते हैं, हर वो काम अच्छा करते हैं जो आपको करना चाहिए, फिर भी आपको अपेक्षित सफलताएँ नहीं मिलती। ऐसा बहुत बार होता हाँ है जी, लोगों से। जी। ये ऐसा क्यों होता है? मैं इसके पीछे थोड़ा-सा लॉजिक मैंने समझा है। कई बार जो हम काम करते हैं, उस काम के पीछे विचार क्या चल रहा होता है, उसको सिर्फ़ आप जान सकते हो, सिर्फ़ आप। अगर आपके काम का और आपके विचार का तीर अगर क्रॉस है, ऐसे है, तो कामयाबी आपसे दूर है। अगर आपका काम, आपके विचार दोनों ऐसे हैं, तो एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। इम्पोर्टेंट काम से भी कहीं ज़्यादा अगर देखा जाए, तो वो आपका विचार है। इम्पोर्टेंट काम से भी अगर काम तो एक स्थूल है, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल सा, बहुत ही एक छोटी चीज़ कह सकता हूँ इसको, लेकिन जो विचार जो आप चेंज कर लिया अपना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसमें कहें कि बहुत बड़ी मेहनत है, नहीं दोस्तों, विचारों को बदलने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, विचारों को थोड़ी बारीकी की आवश्यकता है, बारीकी को समझना होगा। जितनी मीटिंग्स हम लोगों के साथ में करते हैं, जितनी मीटिंग्स लीडर्स के साथ में करते हैं, जितनी मीटिंग अपने ग्रुप्स के लिए करते हैं, कभी ना कभी हमें वो मीटिंग अपने खुद के साथ भी करनी चाहिए। खुद का आकलन भी करना चाहिए, खुद को समझना भी चाहिए, खुद की उन विचारधाराओं को समझना चाहिए, जिन कारणों से हम दुखी हैं। हमारा ड्रेस कोड, हमारी टाई, ये सिर्फ हमारे शरीर को बताती है कि हम स्वस्थ हैं, हम फिट हैं, हम एलिजिबल हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन आपकी वैचारिक शक्ति आपको ये बताती है कि आप बड़ी कामयाबी पा सकते हो। सिर्फ टाई, सिर्फ सूट, सिर्फ टाइम से नहाना-धोना, ये शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी तरीके से बहुत बड़ा पार्ट ये है कि आप आत्म-मंथन कितना करते हैं, आप अपने विचारों के साथ कितना रहते हैं, आप अपने साथ मीटिंग्स कब-कब करते हैं? क्या कोई टाइम ऐसा होता है जब आप खुद से बात करते हैं? नहीं, हम अपने को टाइम नहीं देते, हम अपने को प्यार नहीं करते। अगर हम अपने को प्यार नहीं करते और हम दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाएँ, तो दोस्तों ये वास्तव में सही है, गलत है? गलत है सर। जो अपने साथ भेदभाव करता है, जो अपने को धोखा दे सकता है, जो अपने विचारों के साथ एक नहीं है, जो खुद से मोहब्बत नहीं करता, तो वह किसी को ये मोहब्बत का और ये पाठ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। सर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, मैं छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल आपसे लूँगा। कहीं भीड़ भरा इलाका था, उस इलाके में किसी ने पत्थर फेंका, तो सिंपल उस पत्थर फेंकने के पीछे उसका जो भावना थी, यानी कि जो मकसद था, वो ये था, किसी का सर फूटेगा। और पत्थर से होता भी क्या है? अगर पत्थर गिर के कहीं से पड़ेगा तो होगा भी क्या? सर ही फूटने वाला किसी न किसी का। लेकिन वो पत्थर जैसे उसने फेंका, किसी व्यक्ति को चोट जो सिर में लगी उस पत्थर से, बाय द वे ऐसा हुआ कि जो कई सालों से उसके सिर में दर्द रहता था, कोई नस या कोई पॉइंट ऐसा जगह वो पत्थर लगा, हमेशा के लिए उसका सिर का दर्द ठीक हो गया। अब थोड़ा-सा इस लॉजिक को समझें, उसका पत्थर फेंकने के पीछे जो मकसद था, वो तो सर फोड़ना ही था ना। लेकिन वास्तव में सर फूटा नहीं, एक बहुत बड़ी बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया, उस व्यक्ति को। लेकिन अब आप सोचो थोड़ा-सा लॉजिक कि पत्थर फेंकने वाले को परिणाम क्या मिलेगा?
पुण्य या पाप? काम तो पुण्य वाला हुआ है, काम तो भलाई वाला हुआ है, लेकिन उसके करने के पीछे जो कारण था, वो तय करता है कि आपका परिणाम उसका क्या मिलेगा, पुण्य या पाप। उसको पाप ही मिलना है, जबकि उसने अच्छा कार्य किया है। उसी तरीके से जब हम फील्ड के अंदर मेहनत करते हैं, कई बार सिर्फ तुम जान सकते हो उसके पीछे विचार क्या चल रहा है, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भी धोखा देने में इतना सफल हो जाते हैं, बहुत बड़े माहिर बन जाते हैं। हम दूसरों को तो धोखा देते-देते लाइफ में, हम खुद को भी धोखा देने लग जाते हैं धीरे-धीरे करके। हम इतने निपुण हो जाते हैं, कई बार अंदर से जो भावनाएँ उठती हैं, अंदर से जो विचार उठते हैं, उनको इग्नोर करके हम दूसरे रास्ते पे तय करने लग जाते हैं। दोस्तों, इन थोड़ी छोटी-सी बारीकियों को अगर आप समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में कुछ करने से ज़्यादा, कुछ वैचारिक शक्ति का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। अगर वैचारिक शक्ति हमारी बहुत पॉजिटिव है, एनर्जीफुल है, तो हम कम मेहनत से भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, और वो सिर्फ आप जानते हैं दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार बड़ी मेहनत करके भी जो कामयाबी नहीं मिलती, उसका सिर्फ कारण यही है कि आपका दिमाग और आपका कार्य क्रॉस चल रहे हैं, क्रॉस। दिमाग अंदर से कुछ और कह रहा है, कर हम कुछ और रहे हैं। लेकिन एक साथ ये नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, एक साथ ये दोनों का जोड़ नहीं होता। लेकिन जब आप धीरे-धीरे विचारों को सुनेंगे, विचारों को समझेंगे, अपने आप से जब आप बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा विचार आपके विरोधी नहीं हैं। लेकिन जब आप उनको समझेंगे तो ही वो आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। और जब भी हम किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो चीज़ आपसे दूर नहीं रहती, और क्लियर होती है और आपके पास आती है। लेकिन जैसे ही वो पास आएगी, तो आप एक-दूसरे को समझ सकेंगे। इसकी छोटी-सी श्रृंखला ये भी है, देखा जाए तो, जैसे हम भौतिकता में जीने के लिए, कुछ कार्य करने लिए, प्रणाली करने के लिए, कुछ भी समाज में करने के लिए, जैसे हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, हमें मानसिक स्तर से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली प्रणाली, हम शरीर से पूरी तरीके से प्यार करेंगे, अपने से पूरा प्यार करेंगे। आपने देखा होगा कई बार, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा। लोग कहते हैं कि या तो आप इस काम को कर दो, वरना इस आदमी की मैं जान निकाल दूँगा, और उसके गर्दन पे छुरा रख देते हैं। होता है ऐसा? कि आप या तो मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं इसे काट दूँगा, या मैं इसे गोली मार दूँगा, ऐसा होता है? उसको हम क्या अच्छा इंसान कहते हैं? नहीं कहते। दोस्तों, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है, एक तरीके से देखा जाए तो, कि आप या तो मेरा ये काम कर दो, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। क्या समझते हैं? जो इंसान सेल्फ सुसाइड करता है, क्या उस इंसान से अच्छा है वो? दोनों में सर कोई फ़र्क नहीं है। जो दूसरे की जान ले सकता है, वो खुद की जान ले रहा है। खुद की जान ले सकता है, वो दूसरे की भी ले सकता है। देखा जाए तो दोनों ने ही, मतलब, एक रॉन्ग डिसीज़न लिया है। अगर हम थोड़ा-सा, जैसे सबसे पहला स्टेप, हम शरीर पे पूरा ध्यान दें, फिर शरीर को जैसे स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या खाना ज़रूरी है, ख्याल रखना है पूरा अपना, कब खाना ज़रूरी है, पौष्टिक क्या है, अनपौष्टिक क्या है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि फिर आप विचारों को भी पकड़ पाएँगे। अपने जब आप विचारों को अगर आप पकड़ेंगे, कि एक वैचारिक स्वस्थ होना ही बहुत ज़रूरी है, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे प्राणायाम अगर कोई व्यक्ति करता हो सुबह-शाम, तो वो एक अंदर से शांत महसूस करेंगे आप उसको। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे-छोटे प्राणायाम के प्रयोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, शरीर का और मन का कोई तादाद में नहीं है? बहुत बड़ा तादाद में है। अगर आप शरीर करके स्वस्थ हैं, तो हो सकता है मन भी आपका स्वस्थ रहे। जब आप मन करके आप स्वस्थ हैं, तो आपके विचार भी स्वस्थ रहते हैं, और किसी भी कामयाबी के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात पे मैं थोड़ा-सा आ रहा हूँ, ये सब झंझट, ये सब करना, ये सब सुनना, ये झंझट पाले कौन? करे कौन? ये ट्रेनिंग ले कौन? मतलब आदमी को क्या वास्तव में ये झंझट नहीं लगता? लगता है। लेकिन दोस्तों, ये झंझट नहीं है, ये लगता है झंझट।
और ये झंझट कब तक लगता है? जब तक कि तुम्हारे करने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण ना हो। जब तक जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण नहीं है, और कारण ही नहीं, मजबूत अगर कारण नहीं है, तो आप छोटे-छोटे चेंज भी करने को तैयार नहीं होंगे। आप मीटिंग्स लेने को तैयार नहीं होंगे। आप प्रोडक्ट यूज़ करने को तैयार नहीं होंगे। आप सेल्स सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप ग्रुप कैसे बिल्ड करना है उसके लिए तैयार नहीं होंगे। आपको ट्रेनिंग में जाना है, आप तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये सब क्यों करूँ? ये झंझट क्यों पालूँ? जब तक ये आप करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न पैदा नहीं करेंगे आप, बहुत बड़ा कारण पैदा नहीं करेंगे। आपने देखा है कभी-कभी इतना बड़ा रीज़न हम क्रिएट कर लेते हैं कि हम अपनी जान की भी बाजी लगा जाते हैं, कारण तो बहुत दूर की बात है। लोग खाई में कूद सकते हैं, लोग अपनी गर्दन काट सकते हैं, लोग अपने अंदर बम छिपा सकते हैं, बम ब्लास्ट कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम सबसे कीमती चीज़ मानते हैं, या जो कीमती चीज़ है हमारी लाइफ़, हम उसको भी कई बार बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। क्यों? उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मजबूत कारण होता है। अगर कारण मजबूत है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे वह मेहनत ज़्यादा हो, चाहे वो मेहनत कम हो, चाहे बहुत सारे लोगों में कमियाँ हो, चाहे मेरा लीडर्स अच्छा नहीं हो, चाहे ट्रेनिंग्स अच्छी ना हो, चाहे कंपनी अच्छी ना हो, हज़ार नेगेटिविटीज़ हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन अगर आपका करने के पीछे रीज़न मजबूत है, तो आप दोस्तों ये सच मानिएगा, आप वो सब कर जाएँगे जो कामयाबी के लिए करना होता है। तो मैं ये कहूँ कि आज का अगर मेरा कोई पार्ट अगर आपको चुनना हो या यूज़ करना हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कारण क्रिएट करो कि मुझे ये काम क्यों करना है? मुझे ये सेल्स क्यों सीखनी है? मुझे ट्रेनिंग क्यों लेनी है? मुझे सफलता क्यों चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे? अगर आपका कारण बहुत क्लियर है, बहुत मजबूत है, तो दोस्त आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आपका सपना क्या है? उस पे विचार करना होगा, और सपना सिर्फ वो हो, ऐसा हो कि जो मैं आपको वहाँ से भटकाऊँ, हटाऊँ, फिर भी आपका दिल, दिमाग वहाँ से ना हटे। अगर इतना मजबूत कारण आपके पास है, तो आप किसी भी बिज़नेस में कामयाबी पा सकते हो। एक ऊँचाई से ऊँचाई पे आप जा सकते हो, एक बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। हर व्यक्ति के करने के पीछे एक मजबूत कारण होता है, एक मजबूत सपना होता है, एक मजबूत ड्रीम होता है। अगर वो आपका स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसके पीछे भी एक कोई उसके पीछे डेडलाइन नहीं है, लेकिन हम लिखते भी हैं, ड्रीम की बात भी करते हैं, सपने की बात भी करते हैं, लेकिन हम जैसे ही फील्ड में निकलते हैं, हम काम करते हैं, तो हमारे पास एक्सक्यूज़ आते हैं, और एक्सक्यूज़ आने की वजह सिर्फ़ ये है कि आपका ड्रीम क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है, तो ऐसा ड्रीम क्लियर नहीं है, जो आपको पाना ही पाना है, जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है, जो अंदर से बार-बार आपको टॉर्चर करता है, जो कहीं न कहीं आपको बार-बार नीचा दिखा सकता है। यानी कि चैलेंज की तरह अगर आपने नहीं लिया, तो नहीं कर सकते। फिर चाहे आप मेहनत बहुत बड़ी कर लें, चाहे आप मेहनत बहुत छोटी कर लें। नो डाउट ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है? क्या वास्तव में वहाँ से हम इतना बड़ा कर सकते हैं? क्या वास्तव में वहाँ से हमारे पास एक लग्ज़री गाड़ी हो सकती है? क्या वास्तव में इस प्लेटफ़ॉर्म से हमारे पास एक ल सपनों का घर हो सकता है? क्या वास्तव में हम अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए लगा सकते हैं? क्या वास्तव में हम बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर इस तरीके से आपके पास सपने हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म तो पूरा कर सकता है, नो डाउट। ये प्लेटफ़ॉर्म तो मैं ही नहीं कह रहा, बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति कह रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं,
बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से व्यक्ति अनलिमिटेड कामयाबियाँ, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मान-सम्मान, अनलिमिटेड फ्यूचर की, भविष्य की प्लानिंग कर सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आपने ये माना कि बहुत बड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, दोस्तों नहीं। अगर आप ये कहो कि मुझे अपने सपने को जानने में या बताने में बहुत बड़ी मेहनत करनी है, अगर आप इसको मेहनत मानते हैं तो करनी है। अगर आप अपने सपने को एक पेपर पे नहीं लिख सकते, तो अगर आपके लिए ये बड़ा काम है तो ये बड़ा काम है। आप समझते हैं कि छोटा काम है तो छोटा काम है। आपके समझने के पीछे, आपके मानने के पीछे है पूरा कारण। दोस्तों, जब तक आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है कुछ बड़ा करने का, क्योंकि सपने अगर देखे हैं, उनको पूरा होते हुए विश्वास करना, अपने लीडर्स पे विश्वास करना, अपनी कंपनी पे विश्वास करना, अगर वाक़ई आपके वो विश्वास अंदर से आता है, वो जुनून काम करने का आता है, तो आप बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं आपसे फिर वही सब चीज़ें करूँगा। दोस्तों, रियलिटी ये है, छोटा आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। लेकिन जिसने भी बड़ा किया है, जिसने भी इच्छाओं के लिए जीवन जिया है, आवश्यकताओं के लिए नहीं, जिसने भी ड्रीमी लाइफ जीनी है, सपनों वाली लाइफ जीनी है, तो सपने देखने होंगे। तो सपने लिखने होंगे, तो सपनों को विजुअलाइज़ करना होगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बात करते हैं, किसी ने छोटा-सा सपना लिया कि मुझे बाइक लेनी है। ये बाइक कब आएगी? मेहनत करने से। मेहनत तो सर एक छोटा-सा पार्ट है। इस बाइक को आप अपने इतने नज़दीक ले आओ, इस बाइक के बारे में हज़ारों बार दिन में सोचो। इस बाइक की तस्वीर ऐसी आपके मन में बस जानी चाहिए कि आप अगर आँख बंद भी करें, तो आपको बाइक स्पष्ट नज़र आ जाए। इस बाइक पे बैठ के ड्राइविंग करें, महसूस करें कि ये वाक़ई ड्राइविंग इसकी कैसी होगी। अगर आपने गाड़ी का सपना देखा है, अगर वो सालों-साल गाड़ी आपके पास नहीं आ रही है, तो आप गाड़ी से प्यार नहीं कर रहे हैं, गाड़ी से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को अपने पास आते हुए विजुअलाइज़ नहीं कर रहे हैं, गा गाड़ी में बैठे हुए अपने आप को पिक्चराइज़ नहीं कर रहे हैं। गाड़ी को कभी आपने टच करके वो फीलिंग नहीं ली है, जो फीलिंग होती है। अगर वो फीलिंग आपके अंदर है, वो विजुअलाइज़ेशन आपके अंदर है, वो गाड़ी आपके दिमाग में, दिल में हमेशा चलती है, तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत उस गाड़ी को आपके पास आने से नहीं रोक सकती। दुनिया नहीं, इस ब्रह्मांड में एक नियम काम करता है, वो आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अगर हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादातर बात करते हैं, ज़्यादातर उनके बारे में विचार करते हैं, वो चीज़ें ऑटोमैटिक आपके नज़दीक आती हैं, ऑटोमैटिक। कारण चाहे कोई भी बने, वो कारण आप पैदा नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ऑटोमैटिक वो कारण पैदा कर देगा कि वो चीज़ आपके पास आएगी। आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ये कैसे होगा? कैसे वर्ड ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड में वो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं। सब कुछ प्रचुरता में है, कुछ भरपूर मात्रा में है। अगर आपको ये विश्वास है कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में है और मैं जो कह रहा हूँ वो आसानी से पूरा हो सकता है, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको पूरा होने से। लेकिन सच ये है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत के परिणाम में विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास नहीं करता कि मुझे गाड़ी मिल पाएगी, मैं विश्वास नहीं करता कि मुझे बड़ा घर मिल पाएगा, मैं विश्वास नहीं करता कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाऊँगा। और इस बात को अगर
आपको समझेगा कौन? सिर्फ आप खुद। तो कई बार तो ये होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम खुद ही नहीं, अपना ही नहीं, दूसरे लोगों का भी नुकसान करते हैं। क्यों? हम जाने-अनजाने में दूसरों का भी नुकसान करते हैं। वो वजह सिर्फ ये है, हम किन्हीं और कारणों से सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने शो क्या कर दिया मार्केट के अंदर, मैंने बहुत मेहनत की, मुझे सफलता नहीं मिली। आपके बिना कहीं भी लोग आपसे नेगेटिव हो गए, आपसे बिना कहीं भी लोग इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गए, आपके बिना कहीं भी लोग कंपनी से नेगेटिव हो गए। हो सकता है कंपनी पे मेरा विश्वास ना हो, मेरा। हो सकता है जो कामयाबी में बात कर रहा हूँ, जिस सफलता की बात कर रहा हूँ, जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, या जो मेरी इच्छा शक्ति है, मेरा उसमें विश्वास ना हो। लेकिन जाने या अनजाने में आपने और लोगों को भी नेगेटिव पास कर दिया कि मैं उस फला व्यक्ति को जानता हूँ। आज मैं लोगों के लिए केआरएस में एग्जाम्पल हूँ। क्यों? मैंने 2 साल में जो कामयाबी हासिल की है, वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी है। इस केआरएस में आने के बाद मैंने 2 गाड़ियाँ चेंज की, न्यू ब्रांड न्यू ब्रांड इग्निस विदिन 2 ईयर। कोई करता है मार्केट के अंदर नॉर्मल इंसान? 1 सवा साल के अंदर गाड़ी चेंज नहीं करता। ये ताकत कहाँ से मिली? ये ताकत केआरएस से मिली। मैं एक छोटे कस्बा से एक बड़े कस्बा के अंदर आया, एक बड़े शहर के अंदर आया बच्चों को लेकर के, उनको आज अच्छी एजुकेशन दिला रहा हूँ। ये ताकत, ये भरोसा कहाँ से मिला? केआरएस से मिला। अगर मैं आज अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग कर पा रहा हूँ, वो कहाँ से मिली? केआरएस से मिली। यानी कि लोग जब जब भी मेरे आस-पास के लोग चर्चा करेंगे, कहीं वर्ड केआरएस का आएगा, तो वो लोग मेरा एग्जाम्पल, हाँ, सच में होता है। मैंने देखा फला व्यक्ति को, जिसके पास एक छोटी-सी गाड़ी इओन हुआ करती थी, आज उसने 1 सवा साल के अंदर 2 गाड़ी कर दी, केआरएस में बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों अगर ना है तो ऐसे एग्जाम्पल बनो। ऐसे एग्जाम मत बनिए कि केआरएस में मैं 5 साल से हूँ, इसमें मैं 3 साल से हूँ, हुआ कुछ भी नहीं है। कोई चेंज नहीं किए, कोई लाइफ में बहुत बड़ा हासिल नहीं किया। अगर ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे तो आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं दोस्त, लेकिन उन लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं जो आपको देख रहे हैं। दोस्तों, बड़ा करिए। अगर आप बड़ा करेंगे तो लोग भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप बड़ा कर पाएँगे तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले बहुत सारे लोग आई होप आपसे इंस्पायर होंगे। उनके अंदर जुनून जागेगा। वो भी कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। यानी कि बड़ा करना देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अपनी तो लाइफ़स्टाइल आप चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में आप एग्ज़ाम्पल होंगे, इंस्पिरेशन देंगे उन लोगों को, आपको देख कर के भी वो बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपको देख कर के वो डिसीज़न लेंगे। यानी कि जब आप बदल रहे होते हैं, जब अच्छा या बुरा, जब आप चेंज कर रहे होते हैं लाइफ़ के अंदर, तो आप अकेले नहीं, और कई सारे लोग आपको देख करके चेंज कर रहे होते हैं। आपको देख करके डिसीज़न ले रहे होते हैं। आपको देख करके बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा जाए तो सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं, प्रकृति कुछ इस तरीके से हर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी भी आप आपको सिंगल ना समझें, अकेला ना समझें। आप अस्तित्व का, ब्रह्मांड का बहुत हिस्सा हैं, और देखा जाए तो आप भी अस्तित्व हैं। आप ही भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और इसमें पूर्णता से विश्वास करिए कि ब्रह्मांड में कुछ पर्याप्त मात्रा में है। जब भी छोटा-सा माँगते हैं, तो आप यकीन करिए उस पे कि मिलेगा। उसे भोगूँगा, मैं उसे यूज़ करूँगा। और उसको जैसे हम कभी-कभी गाड़ी बुक करके आते हैं शोरूम से, हम घर बिना गाड़ी लिए हुए आते हैं, लेकिन जब हम हैं, घर में रहते हैं, जब गाड़ी हमारे पास नहीं होती, तब भी कुछ हम ऐसा फ़ील कर रहे होते हैं कि जैसे चाबी हमारे पास में है, जैसे गाड़ी हमारे पास में है, हमारे ख़्यालों में वो चीज़ चलती है, विचारों में वो चीज़ चलती है। जब भी आप कुछ पाना चाहें, तो उस तरीके से सोचें कि मैंने तो कर दी यार,
बुक करने और घर में आने तक का जो फासला है ठीक है, लेकिन अगर बुक हो गई यानी कि आपने मांग ली तहे दिल से, चित्त से, और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया, उसको अपने मायने पिक्चर बनानी शुरू कर दी, तो 100% समझना कि वो आपको मिलेगी। लेकिन ये थोड़ी सी बारीकी की बात है, तक आप अपने विचारों पे और विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक वो चीज मिलेगी। क्योंकि सच ये है, हमने कभी सोचा नहीं, अपने तो सपनों पर विचार किया ही नहीं, हमने कहीं बच्चों के सपनों पर विचार नहीं किया। आप बैठिए थोड़ा-सा, आप टाइम निकालिए, आप बच्चों से पूछिए उनके सपने पूछिए, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? पापा से तुम्हें क्या उम्मीदें हैं? फिर आप अपने लिए भी कुछ लिखिए। जब आप फैमिली के साथ में बैठ कर के जब सपने डिसाइड करेंगे, दोस्तों जब आप लिखेंगे मुझे लाइफ में एक इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, दोस्तों आप लिखेंगे मुझे बच्चों की शिक्षा चाहिए, दोस्तों जब आप लिखेंगे कि मुझे ये बाइक चाहिए बच्चों के लिए, दोस्तों आप पाएँगे कि आपके पास बहुत बड़ा कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। लेकिन डरिएगा नहीं, वो सब पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वो सब पाने की सोचना बहुत बड़ी मेहनत है। वो सब पाने के बारे में विचार करना बहुत बड़ी मेहनत। हम उल्टा करते हैं, कुछ और चीज़ों पे करते हैं, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है और हम उम्मीद कुछ और चीज़ की कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता लाइफ में। हमेशा लाइफ में वो होता है जो हमारे विचारों में चल रहा है, निरंतर चल रहा है। परिणाम वो आएँगे, परिणाम वो नहीं आएँगे जो हम कर रहे हैं। करना हमारा बहुत छोटा है, सोचना हमारा बहुत बड़ा है। तो मैं सबसे ये उम्मीद रखता हूँ, आप सब लोग लीडर्स हैं, सफलता की ओर अग्रसर हैं, आप एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, आप अच्छे एक मैनेजमेंट के साथ में हैं, कि लीडरशिप आपके साथ है। अच्छी जब अच्छी लीडरशिप किसी के साथ होती है, अच्छा गुरु किसी के साथ में होता है, मेंबर किसी के साथ में होता है, तो नो डाउट आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और बड़ी कामयाबी बड़े-बड़े कामों से नहीं दोस्तों, बहुत छोटे कामों से मिलती है। हम अपनी विचारधारा को बदलना होगा, ना कि हमें कार्य तो दोस्तों बदल जाते हैं, या पक्का मानना, मैं अभी बार-बार ये कह रहा हूँ, कार्य बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं, लेकिन विचारों को बदलना थोड़ा-थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, क्योंकि वो आपके विचारों को ये पढ़ नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। वो उसमें आपको ही चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने आप में अंदर चेंज करना शुरू कर देंगे, अपने से बात करना शुरू कर देंगे, नेगेटिविटी को जब आप अपने अंदर खत्म करना शुरू कर देंगे, तो आप जान पाएँगे कि कम मेहनत से आसान तरीके से बहुत छोटे-छोटे कार्य करके आप बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होंगे। जब आप और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, घर में फैमिली में बैठोगे, आपको पता चलेगा कि नो डाउट मेरे एक्सक्यूज़ अगर हैं, वो कभी सुना नहीं, समझा नहीं और लिखा नहीं। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा आप किस ट्रैक पे हैं। क्या वाक़ई काम कर रहा हूँ इससे पूरे हो सकते हैं, जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और ये सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्यामलाल जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। दोस्तों, बहुत अच्छा जा रहे थे श्यामलाल जी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया कि जिंदगी में बड़े काम नहीं करने होते, सफल होने के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत अहम जिम्मेदारियां निभाती हैं। और एक दूसरी अहम चीज जो मैंने सुनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज को चाहते हो, बड़ी शिद्दत से चाहते हो, जो काम आप दिल से ठान लेते हो, वही होता है। हम आज अपनी जिंदगी में जिस मकाम पे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी चॉइस थी। आज से 10 साल पहले हमारी चॉइस थी, हम बाई चॉइस यहाँ पे हैं। हम भगवान के भरोसे यहाँ पे नहीं है, हमने चाहा था कि हमें ये मकाम मिले और हम यहाँ पर पहुंचे। इसके आगे की मंजिल भी हम चाहेंगे,
और इसके आगे की दुनिया भी वही होगी जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम समझेंगे। तो किसी कारण से श्यामलाल चौधरी जी, हाँ जी, श्यामलाल चौधरी जी आ चुके हैं, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कर, क्योंकि आप सब लोगों ने इसने धैर्य के साथ मुझे सुना। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप जैसे हम किसी और लोगों को सुनते हैं, अपने आप की भी सुने, अपने विचार को भी समझें और एक बड़ी कामयाबी हासिल करें, क्योंकि आप सही हाथों में हैं। अच्छे लीडर्स आपके साथ हैं। हमारे एचओडी रघुनंदन सर बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत मेहनती हैं, कभी भी समय नहीं देखते, कुछ भी करने को हासिल करने तैयार होते हैं। जब भी जिस भी टाइम आपको एनी भी जरूरत होती है तो आपके साथ हैं। हमारे सीएमडी सर जेपी त्यागी सर बहुत ही मार्वलस हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठशील हैं, जो कि एक आपकी खासियत नहीं होती, खूबी नहीं होती, वो उनके अंदर है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के साथ जब आप जुड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ अगर आप जुड़े हैं, तो उसका पूरा लाभ उठाएं और पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस प्लेटफॉर्म तक अगर आप पहुंचे हैं, तो नो डाउट ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चाहता है और कुछ बड़ा करवाना आप आपसे चाहता है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, आप सही मुकाम पे आप हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही हाथों के अंदर हैं, बहुत बड़ा कर सकते हो। सोचिए, सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए और अमीर बनिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियां सारे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां श्यामलाल चौधरी जी के लिए। रियली सर, यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और बहुत अच्छा आपने कहा कि सारा खेल सोच का ही है, सारा खेल सोच का है और सारा खेल आपके कर्तव्य का ही है। और किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। जी हाँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोच तो लिया है, चलना भी है आपको, और ये कदम आप बढ़ाएंगे, कोई आपको धक्का नहीं दे रहा होगा, और आपको अपने आप को खुद पुश करना पड़ेगा। हर अच्छा काम, हर बड़ा काम शुरुआत में असंभव सा लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं तब वो चीज कैसे हो जाती है, कैसे कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है, आपको पता भी नहीं होता। जब एक शिल्पकार पत्थर को तराश करके मूर्तियां बना रहा होता है, तो आते जाते गुजरते लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी मूर्ति इससे बनेगी, क्या इससे बनने वाला है। लेकिन उस शिल्पकार को पता होता है, उस कलाकार को पता होता है कि यहाँ पर मैं इस पत्थर से क्या बना सकता हूँ। वैसे ही दोस्तों, केआरएस मल्टीप्रो के आप साथी हैं, आपको पता है कि आप क्या हासिल करने वाले हो, आपको अपने लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो जुनून लेकर के हम चल रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी अपने सारे एफर्ट्स लगा रही है, जिस तरीके से लीडर्स सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इस बात का पूरा भरोसा है, आप सबके साथ मिल करके हम उस मकाम को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी, आप हमारे बीच में आए और हम आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने बहुत सरल भाषा में, स्पष्ट रूप से हमें उन सारी चीजों की जानकारी दी जो हमारी जिंदगी बदलने में काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनकी राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले रमेश डोबरियाल जी। सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। जी, मैंने देखा बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे श्यामलाल चौधरी जी की बातों को, तो सर क्या कहना चाहेंगे हाँ, आज? अरे थैंक यू श्यामलाल चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने बहुत सारी चीजों को रिमाइंड करा दिया मुझे। बहुत मतलब मैं कहूँ कि फिनोमिनल। अगर लोग इन चीजों को जो नॉर्मल वे में उन्होंने बताई हैं श्यामलाल जी ने, अगर लोग अपने उसमें उतार लें तो जवाब नहीं। इन्होंने कहा था कि भाई क्यों करूं मैं, यानी अपनी ड्रीम को क्लियर करो कि मुझे क्यों काम करना है, क्यों केआरएस करना है। व्हाट ए फिनोमिनल क्वेश्चन फ्रॉम योर हिमसेल्फ। अपने आप से क्या क्वेश्चन है ये कि मैं इस काम को क्यों करूं, इस सपनों को पूरा करने की जरूरत है ये, और तो मैं यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। दूसरी चीज,
जो सबसे बढ़िया बात इन्होंने बोली है, जो मेरे को दिल से छू गई, यानी मनसा वाचा कर्मण, वचन और कर्म से जब आप काम को करते हैं तो 100% आप मिलती है। बिल्कुल मैं एप्रिशिएट करता हूं सर, बिल्कुल। जब तक अगर तीनों चीजों में एक चीज का भी अभाव रहा तो दुनिया सिर्फ यही कहेगी कि आपने सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी कर दी। मनसा वाचा कर्मणा, इट्स फिनोमिनल फिनोमिनल। तीसरी चीज उन्होंने कही है, यस मुझे पाना ही पाना है, यानी जिस दिन जिद हो जाए कि नहीं एट एनी कॉस्ट मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे पाना ही पाना है। तो साहब वो शाहरुख खान का डायलॉग आपको याद होगा कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप जाने के लिए काम पे लग जाती है। सो मैं अंत में यही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। और अंत में यही कहूंगा कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, और इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। थैंक यू। जय जय केआरएस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्यामलाल चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर आगरा मथुरा के मनमोहन सिंह जी, नमस्कार। जय मियाँ की, कैसे हैं आप? जी सर, जय मैया की। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को जय मैया की। जी सुन पा रहे हैं हमारी बात? जी जी यस सर। श्यामलाल जी थैंक यू सो मच। वाकई आपकी बहुत सारी चीजों को सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी डोबरियाल जी ने भी बोला, बचपन में तक देखते थे हम शक्तिमान, देखा है आपने? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें एक लास्ट में एक छोटा सा आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो आपने बताया बढ़िया मंत्र है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और सोच ही सफलता की कुंजी है। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही, और हमें इस पे अमल करना चाहिए। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और आगे पांडे जी अर्ज करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आगे फिर से हम श्यामलाल को सुन पाए। तो आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों का प्यार है जो ये मुहिम सफल हो पाई है। आप लोगों की भागीदारी के बिना हम आज ये जो सिलसिला चला है, आज लगातार 20-22 दिनों से हम रोज मिलते हैं, रोज एक दूसरे से बातें होती है जी हमारी, जी तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अब मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की सभी टीमें अपना अपना योगदान बहुत बढ़िया तरीके से दे रही हैं, और इस तरीके से सफलता तो बिल्कुल तय है हम लोगों की, और हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रमेश डोबरियाल जी के बोलूं कि इनका बाप इंडिया की भी नहीं नंबर रोक 1 सकता कंपनी बन बोलने रहे से। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी। हमारे बीच थैंक यू में सर, थैंक यू। जी जी सरदार लखविंदर सिंह जी भी मौजूद हैं। सरदार लखविंदर सिंह, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज मैं पहली बार ऐसा था कि मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ कर दी, और क्योंकि मैं बिल्कुल कंसंट्रेट करने के लिए मैंने बड़ी स्क्रीन कर दी। पूरा गजेंद्र चौधरी जी का, पूरा श्यामलाल जी का पूरा चेहरा मेरे को नजर आ रहा था, एक एक शब्द जो है। आज से पहले मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि उनके अंदर इतना भंडार छुपा हुआ है, इतनी सारी चीजों का। तो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं जितने लोग हैं उनको डायनामाइट श्यामलाल चौधरी। श्यामलाल चौधरी के अंदर उन्होंने इतनी छोटी छोटी, जो कहा कि छोटी छोटी बातें हैं वो लाइफ के अंदर अपने को बदल देती हैं। बहुत बेहतरीन श्यामलाल चौधरी जी, सैल्यूट। बहुत आपने जबरदस्त बात बताई हम लोगों को। आपने बताया कि आपकी अगर ठीक है, अगर आपकी सोच ठीक है, तो आप अपना काम करते रहें, एक ना एक दिन तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये उन्होंने आज ये मैसेज एक मिला है, हमें अपना काम करते रहना है, निरंतर अपने पथ की अग्रसर रहना है, एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। मजा आ गया। चौधरी साहब, दोबारा से आपका धन्यवाद कहूंगा, दोबारा जरूर सुनना चाहूंगा आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार एडवोकेट जी, आगरा मथुरा टीम, नमस्कार। जय मियाँ की, कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया सर, जय मैया की। क्या कहना चाहेंगे श्यामलाल चौधरी जी? मतलब दिल से जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है ना, मजा आ गया आज सुन करके, तो बिल्कुल मजा आ गया। ऐसा लग रहा था कि बस अब कामयाबी तो बस आंखों के सामने है। ऐसी ऐसी झलक उन्होंने, ऐसी तस्वीर बना दी है आंखों के सामने। रियली सर बहुत मजा आया इनकी आज मोटिवेशन स्पीच इतनी अच्छी थी। इन्होंने जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में उठाया, अगर कोई व्यक्ति इन छोटी चीजों पर ध्यान दे ले, डेफिनेट सक्सेस पाएगा। इन्होंने एक और बहुत अच्छी कही जो माइंड को क्लिक की कि हमें कोई बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर आपने रीजन को सोच लिया कि मुझे ये बिजनेस यूं करना चाहिए, तो फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका रीजन क्लियर होना जरूरी किसी भी सिस्टम को बड़े काम करने के लिए। क्योंकि रीजन आपको कोई भी काम करेगा तो सबसे में वो चीजें होंगी कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये सफलता नहीं मिलेगी, या मेरा जो भी टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। तो कई सारी चीजें हैं उन्होंने बोली, और हम बहुत हैं उनके लिए कि उन्होंने इस तरीके की चीजों को हमें दिया। थैंक यू श्यामलाल सर, जय मैया की, ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हशमत रजा जी, अस्सलाम वालेकुम, बोकारो से हैं आप? मोहम्मद हशमत रजा जी, वालेकुम अस्सलाम। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरे दोस्तों, मैं अच्छा लगा इस मीटिंग में सुनकर, और हमारे सर जयप्रकाश जी सर भी सामने आते हैं, चेहरा देखने की बहुत खुशी होती है देखने के बाद। और बहुत अच्छा मौका सर आप है हम लोगों को कि KRS में ज्वाइनिंग करके एक अच्छा मकाम हासिल करने का एक जरिया मिल रहा है, जिससे आज की मीटिंग में तो अच्छा लगा कि वाकई में दिल और मेहनत और लगन होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, बेतहा मोहब्बत होती है, तब जाकर हम कोई रास्ता निकल आता है। बस मैं शुक्र करता हूँ आप सबका। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है आपका, और जी KRS सर। के साथ लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, और बोकारो में आप सब काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आगे हमारे बस सर बीच। आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बीच में सुनील शर्मा जी हैं। कैसे हैं शर्मा जी? नमस्कार। फर्स्ट क्लास फाइन। और मजा आ गया। मेरी तरफ से नमस्कार, जय मैया रानी। मेरा नहीं सर। जी पंडित जी। जी सर, कैसी लगी आपको? आज हमने सुना 1 घंटा लगातार सुना आज हमने श्यामलाल चौधरी जी को, और ऐसा लगा कि बिल्कुल इनको लगातार सुनना चाहिए, पूरे दिन 24 घंटे हम इनको सुन सकते हैं, ऐसा लगा। जबरदस्त जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। आज का इनका जो विचार थे वाकई में लाजवाब, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आध्यात्मिक का पुट आ जाता था, कभी कभी जो बिजनेस की बातें, बिजनेसमैन की बातें करती हैं वो भी, एक लीडरशिप की बातें हुआ करती हैं वो भी, सभी बातों का मिश्रण उनके अंदर नजर आया। बहुत कुछ है श्यामलाल चौधरी जी के अंदर। आज मैंने सुना उनको, कुछ मैंने नोट भी करने की बात थी जिन्हें हम बार बार भूल जाया करते हैं, तो आज मैंने कुछ बातें नोट भी की, जिनमें 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। एक तो आकर्षण का सिद्धांत, जिसे बार याद तो रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज रिवीजन हुआ इस पॉइंट का। हमेशा बड़ा कार्य होना शुरू हो जाएगा, ये सही बात है इनकी। सोच बड़ी होनी है, अच्छी बात है ये, मुझे बहुत अच्छा। व्यक्ति का मोटिव क्लियर होना चाहिए, ये भी इनका एक पॉइंट निकल के आया था। तो आज का बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त। बहुत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में पूरा बने रहने के लिए। और मैं संजय कुमार चौधरी जी, हमारे बीच सीनियर लीडर संजय कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। संजय चौधरी जी नमस्कार, जय मैया की। ये संजय चौधरी जी। जी नमस्कार। लगता है संजय चौधरी जी उपलब्ध नहीं है अभी बात करने के लिए, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। और विवेक शर्मा जी, आपको मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से लगातार बने हुए हैं। शर्मा जी नमस्कार। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट
जी, शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। जी, आप भी एक बहुत बड़ी शख्सियत सर है, मुझे एमवीएस सिंह जी ने बताया था, और अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको भी समय मिलेगा बोलने का। और क्या कहना चाहेंगे आज जी आप सर, श्यामलाल चौधरी जी के लिए? बहुत प्यार से उन्होंने, बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने आज हमें बिल्कुल सर, सफलता की एक झांकी दिखाई। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल सर। रामलाल जी ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से अपना सेशन लिया, बहुत अपना अनुभव, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने जो अनुभव अपना हमें दिया, सबको दिया, अगर हम उनकी इतनी सारी बातों में से एक बात भी समझ लें और उस पर अमल कर लें, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बस इतना कहूंगा, आज की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मेहनत करने से ही कामयाबी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी एक होता, एक रिक्शे वाला होता। वो बहुत मेहनत करता है सुबह से शाम तक, और वो लाइफ में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। तो मेहनत से ही कामयाबी नहीं, मेहनत के साथ साथ एक सही डायरेक्शन काम करते हैं, एक सही दिशा में काम करते हैं, एक टीम के साथ अगर हम काम करते हैं, अच्छे ग्रुप के साथ हम काम करते हैं, तो हमें कामयाबी मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे इनकी बात। जी, सर बहुत धन्यवाद आपका मीटिंग में बने रहने के लिए। और हमारे बीच में योगेश कुमारी, कैसे हो? जय मियाँ की। जय मियाँ की सर। 5 रुपए किलो बहुत है। हम और बताओ, क्या लगा आज आपको, क्या सीखा? जय मियाँ की। जय मियाँ की। सर आज श्यामलाल सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे टॉपिक बोले उन्होंने, मैंने बहुत सारे टॉपिक इसमें लिखे भी है, भी चीजें मुझे अच्छी लगी। सबसे मुझे जो अच्छी लगा वो ये लगा कि सेल्फ होना बहुत जरूरी है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, ना तो हम खुद को बदल सकते हैं, ना अपनी मानसिकता को। जी, हमें खुद को बदलना है तो खुद पे विश्वास करना होगा। दूसरी चीज, अपने बारे में भी सोचना है, लोगों के बारे में भी सोचना है। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी। अगर इन चीजों का काम कर लिया, जब हम टीम के बारे में सोचेंगे तो खुद ही सक्सेस हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छा बताया। हर साल लग रहा था जैसे मोती, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे। बोलते नहीं, जब तक बोलते नहीं, बोला तो आज इतना अच्छा बोला, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे वाह, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलो, हमारे बीच में एक सोनिया कुमारी जी भी है नोएडा टीम से। सोनिया जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सबको। मैं देख रहा हूँ ये लगातार तीसरी या चौथी मीटिंग है आपकी, नारायण जी की टीम से हैं आप। क्या सीखते हैं आप मीटिंग में, कैसा अनुभव? सर आपकी वॉइस है। आप, मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? क्या आपको हाँ जी, अब आ रही है। इससे आपके अनुभव है, आप अपने अनुभव को शेयर करें, साझा करें। सर अभी तक का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर आकर ये चीज सीखा है कि अगर हमारा कोई विजन है, हम चाहते हैं लाइफ में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। जैसे KRS में अगर मान लो कि कोई भी XY, हम किसी को बुलाते भी है, मेंबर भी बनाते हैं, तो वो हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। और सबसे ज्यादा मुझे जो मोटिवेट लगता है वो सर ये बात है, हम ना अपने लिए हम कुछ सोचते हैं, उसको करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है, जो मुझे मिल चुका है KRS का। अब मैं यहाँ पर अपने भविष्य को अच्छा देखती हूँ। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। मेहनत से और लगन से, दिल से करने से सर कोई भी काम पॉसिबल हो सकता है, जो यहाँ पर सबको देखकर बड़ी खुशी होती है सर। लगे रहो, बने रहो, उत्साहित रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। विश्वनाथ गिरी जी। जय मियाँ की सर जी। जय मियाँ की सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी। जी, श्यामलाल जी ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताया सर। बड़े बड़े बात करते हैं तो बड़े बड़े बात करने से तो काम नहीं होता। जो छोटे छोटे चीज को हमें नजर में रखते हुए बड़ा सोच रहा भी चाहिए, बड़ा सोच रखने का सोच काम करना चाहिए। और बहुत बारीकी से श्यामलाल जी ने बताया है और हमें फॉलो करना चाहिए।
देखिए सर, हम क्या है, मान चलो कोई मीटिंग हो, कोई भी बात हो, हम बड़ा करते हैं और उसमें अमल नहीं करते तो दूसरी बात नहीं हो सकता। तो जो आज ज्ञान का भंडार खुले, बहुत जबरदस्त रहा। देखिए छोटे छोटे चीज में ज्यादा एक्सप्रेस और ज्यादा एनर्जी मिलता है जो बारीकी से सुनेंगे तो, और बड़े बात में तो इंटरेस्ट आता है, छोटे बात में सीखने के साथ साथ और ज्ञान केवल भंडारा उसमें जो भरा रहता है और कुछ होता है, और जो कहा है और छोटे छोटे चीज को ज्यादा देता है और बड़े सोच को बनाए रखता है तो कामयाब बन सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी पाल साहब नमस्कार, जय मैया की, कैसे हैं आप? जय मैया की सर जी, जय मैया की। और बताएं कैसे क्या कहना चाहेंगे आज? सर बढ़िया है, चौधरी साहब ने बेहतर प्लान दिया आज का, और उन्होंने जो अपने अनुभवों का, विचारों का जो है उन्होंने शेयर किया लोगों को, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और सर ये हमारा बिजनेस ही ऐसा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सर ये बहुत अच्छा, और उन्होंने करियर के बारे में जो भी बताया, करियर जैसे सामने कामयाबी के विचारों का रखा, आपने शेयर किया लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा बिजनेस ही है, मन के हारे हार है, मन जीते जीत। के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बढ़िया आपने शब्द बोले और बहुत बढ़िया आपका अवलोकन रहा। और एक बहुत अच्छी बात अभी तक किसी विवर ने नहीं बताई, श्यामलाल चौधरी ने एक बात और बोली थी, किसी भी सुख का भोग करने के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यह बात श्यामलाल चौधरी जी ने बोली थी। मैं अभी सबसे सुनने की कोशिश कर रहा था कि किसी के एंड से ये बात आए, तो बहुत गंभीरता से इन्होंने, श्यामलाल चौधरी जी ने इस बात पे जोर दिया था। और केआरएस मल्टी प्रो में आप देखिए, इतने बढ़िया आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाले। तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो सभी सुखों का हम भोग कर पाएंगे, सभी सुख तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। और मोहम्मद मोबीन जी, नमस्कार जी नमस्कार जी। सर आज के मीटिंग तो श्यामलाल चौधरी साहब से जो मिला सुनने को, छोटी छोटी बातों को लेकर के और उन विचार को, उनके मोटिवेशन से ताकत मिली अपने सोच में, जो सोच हम नहीं खुद कर पा रहे थे यार, ऐसे बहुत सारे लोग इस सोच से नहीं चल रहे थे, सब यही सोच रहे थे कि नहीं हमें बहुत करना होगा किसी भी चीज पे, किसी मुकाम आने के लिए। लेकिन आज चौधरी सर का बात सुनने के बाद ये समझ में आया कि मैं तो करना ही करना, लेकिन उसके लिए एक सोच पैदा करना होगा अपने आप में। उसके बाद में बोले चौधरी साहब कि अपने आप मीटिंग करो, अपने आप में जानने की कोशिश करो कि हमें करना है, कैसे करना, नहीं करना है। और एक ड्रीम के बारे में, हर एक सपना को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लक्ष्य की वजह होनी चाहिए कि किसी लक्ष्य को आपने बनाया है तो क्यों बनाया है, ये क्यों चाहिए मुझे। अगर पानी पीना है मुझे तो ये इंश्योर करना पड़ेगा प्यास लगी है क्या, खाना खाना है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा भूख लगी है क्या। वैसे ही अगर आपको सफल होना है तो आपको यह बिल्कुल कोशिश करनी पड़ेगी, या आपके अंदर भूख होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए कि सफलता चाहिए क्या आपको। तो केआरएस मल्टीप्रो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है हमें, जहां पर हमें तो कामयाबी मिलने ही वाली है, हम तो कामयाब होने ही वाले हैं। बहुत लोग कामयाब हो चुके हैं। और एक कामयाब इंसान से और बात करना चाहूंगा, मुकेश कुमार जी, नोएडा टीम। जय मैया की सर जी। जय मैया की सर। सर श्यामलाल सर ने बहुत अच्छा बताया, और ये जो सेल्स ट्रेनिंग जो हमें रोज मिल रही है किसी न किसी सीनियर्स के माध्यम से, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ में डेवलप होने के लिए। और साथ में क्या है, ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, लेकिन हमें समझने की सर जरूरत है हम सभी को। अगर हम समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे, और किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग है जो है हमारे माइंड को डेवलप करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है।
जो भी हम टारगेट बनाते हैं अपना लाइफ के लिए, जो हमें फ्यूचर में चाहिए, उस टारगेट से हमें भटकने नहीं देता है ये ट्रेनिंग। जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बातों को मैंने भी अच्छी तरह से सुना, और जो लोगों ने सुना है अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो हम सब की काम की चीजें हैं। जय मियां। जय मियां की। लाल मोहम्मद जी बोकारो, जय के आरिस। सर जय कैसे हैं आप? सर अभी आपकी हेलो। हशमत जी से भी बात हुई थी बोकारो से। हाँ सर देखें। जी जी जी, क्या आज आपको कैसी लगी ट्रेनिंग? ये जो आपको सर बहुत पेट, अच्छा लगा सर चौधरी। ये पेट का हेलो। पोषण, दिमाग का जो पोषण मिल रहा है हमें, ये दिमाग की जो खुराक मिल रही है हमें 1 से 1.5 घंटे रोज, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा सर। अरे हेलो मिशन होना चाहिए। और हेलो हेलो ये आपकी आवाज आ रही है आवाज सर, प्लीज। देखिए सर, सबको मैंने एगो सोच होना चाहिए कि हमको मैंने हेलो। लगता है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, आपसे हो सकता है कि बाद में बातचीत करने का समय मिले। ठाकुर शुभम तोमर, ठाकुर शुभम तोमर, नाम लिया और बत्ती गुल। ठाकुर शुभम तोमर, अगर आपको अनम्यूट करोगे तभी आवाज आएगी। जय मैया की सर। जय मियां की, जय मियां की। सभी को कैसे मेरा हो? सादर प्रणाम सर। बड़े मैं बढ़िया। यंग, काफी मैं देखता हूँ तस्वीरें आती हैं, काफी अच्छा प्रमोशन कर रहे हो, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हो। आगे की क्या योजना है आपकी? सर आगे की बहुत सारी तैयारियां हैं। क्योंकि बंदा जब अकेला चले ना तो सर में दिक्कत आती है, और यहाँ उंगली पकड़ के चलाने काफी लोग हैं जिन्होंने जिनकी रह रह के हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत अच्छा प्लानिंग की है आगे की, बहुत बेटर मिले होगा। और चलो सर बहुत श्यामलाल बढ़िया। सर तो मैंने साथ हेलो चलते रहो। जी जी हाँ, कंटिन्यू जी रखिए। सर, श्यामलाल सर की बातें सुन के आज बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे ज्यादा मुझे सर की बात एक अच्छी लगी कि सर ने बताया हम करते कुछ, हमारा विचार कुछ होता है, हम करते कुछ है। हमारे विचार, हमारा काम एक ही दिशा में होना चाहिए सारी चीजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विचार और काम एक ही दिशा में होने चाहिए। किसी ने कहा है बहुत बढ़िया, हमारे शास्त्रों में लिखा है, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो मैं यहाँ पाखंड की बात नहीं करूंगा, कथनी और करनी, आप जो कहते हैं, आप अगर वो नहीं करते तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, आपसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं है। रुपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं आप? सर एकदम बढ़िया सर, श्यामलाल सर की टीम से। जी, कैसी लगी मीटिंग आपको? सर बहुत अच्छी लगी, और जो सर ने बताया है अच्छा और विचारणीय बातें हैं। उन बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर श्यामलाल चौधरी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बीच आए और हमारा ज्ञान वर्धन किया, हमें उत्साहित किया कि हम कैसे चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर सके और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सके, कैसे अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना हमारे विकास की रफ्तार को बढ़ा देगा। तो इन सारी चीजों को बहुत बखूबी से, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से श्यामलाल चौधरी जी ने हमारे बीच आज प्रेजेंट किया। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्यामलाल चौधरी जी से बात करके इस मीटिंग को यही विराम देना चाहूंगा। श्यामलाल चौधरी जी कुछ कहना चाहेंगे आप आज अपने परिवार के सदस्यों के लिए? सबकी आपने सुनी। सर नहीं, मैं दोबारा से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो वो नहीं है कि बोलना और बोलने के सुन, उसके पीछे उन्होंने उसका असर क्या लिया, समझा क्या, माना क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं सभी का आभारी हूँ। सभी ने बहुत अच्छे से पॉजिटिवली सुना है और पॉजिटिवली उसके आंसर लिए हैं, समझा भी पॉजिटिव है।
क्योंकि सर बोलने से ज्यादा सुनने वाले का महत्व होता है। अगर सुनने वाला उस ढंग से ना सुने या उस लेवल से ना सुने, या मैं ये भी कहूंगा कि अर्थ कई बार व्यक्ति अपने लगा लेता है। अभी ने पॉजिटिव अर्थ लगाया है, हम सब लोग ग्रो तरफ जा रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं और अच्छा सोच, जब हम अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली सर अच्छा कर पाएंगे। यही कहना चाहूंगा बस सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी, आपकी बातें बिल्कुल, मैं तो पूरे ध्यान से पूरे 1 घंटे मैंने अपने सारे डेविएशन के फैक्टर्स को हटा दिया। मैं पूरे ध्यान से आपकी बातों को सुन रहा था और आपकी हर चीज बिल्कुल आज दिल में उतर गई और आपकी बातों से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ और हमारी पूरी केआरएस मल्टीप्रो के सारे सदस्य काफी प्रभावित हुए हैं आज आपकी बातों से। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी तैयारी की थी आपने और शब्दों पे भी काफी अच्छा कमांड है आपका, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये आपके एफर्ट्स, जितनी समस्याएं, जितनी चुनौतियां आपने झेली हैं, उन चुनौतियों ने आपको इस तरीके से आज जौहरी बनाया है, इस तरीके से आज आपकी खूबियों को विकसित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मीटिंग को समाप्त करने का समय हो चुका है। आज मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए लीडर के साथ। हमारे बीच में हेमवीर सिंह जी BMW अचीवर वो आने वाले हैं, तो कल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आए और साथ में अपने साथ नए गेस्ट को भी लाएं, ताकि जैसे हमारी जिंदगी बदल रही है वैसे और लोगों की भी जिंदगी बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मीटिंग को यही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय केआरएस। केआरएस है तो लाइफ सेट है। नमस्कार।